हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था कि ग्राफ क्या होता है। अब हम समझेंगे कुछ ऐसे ग्राफ्स, जो टाइप्स ऑफ ग्राफ जो भी होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं इस लेक्चर में, जो भी हमारा थोड़ा कुछ बचा हुआ है टर्मिनोलॉजीज़ में कि ग्राफ में और क्या क्या बन सकता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें एरोज नहीं होते, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और उसी के अपोजिट होता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि एरो होता है, एक एज जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि वो एक नोड से दूसरे नोड तक जा रही है, पर वो रिवर्स में नहीं जा सकती। तो दैट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्टेड ग्राफ। तीसरा है आपका डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जिसको बोलते हैं डैग। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में कोई साइकिल नहीं होती। डायरेक्टेड तो होता है पर देर इज़ नो साइकिल। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 2 3 4 1 6, ये एक पूरी कंप्लीट साइकिल नहीं, क्योंकि जिसके एरोज हैं आप सिर्फ एरोज के थ्रू ही मूव कर सकते हैं, आप एरो के रिवर्स में मूव नहीं कर सकते। तो इस पूरे ग्राफ में कहीं भी कोई साइकिल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मल्टीग्राफ हमने समझ लिया था। मल्टीग्राफ क्या होता है, मल्टीग्राफ में या तो मल्टीपल एजेस होना चाहिए या फिर सेल्फ लूप होना चाहिए। दोनों में से जब कोई सा भी एक होता है किसी ग्राफ में तो उसको मल्टीग्राफ बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सिंपल ग्राफ इज वेयर देर इज़ नो लूप एंड देर आर नो मल्टीपल एजेस। अगर ये मल्टीपल एजेस भी नहीं है और लूप भी नहीं है तो फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सिंपल ग्राफ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ। वेटेड मतलब जिस ग्राफ में कोई वेट हो, जो एजेस हैं उन पे एक वेट रहता है। जैसे कि इस ग्राफ में फॉर एग्जांपल हमको दिख रहा है कि 0 से 1 पे जाने के लिए 6 इसका वेट है। ये रिप्रेजेंट करता है, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है जो आपके नोड्स हैं। मान लीजिएगा सिटीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एड्रेस हो सकता है उसका किलोमीटर रिप्रेजेंट करता हो या वहाँ पे जाने का कॉस्ट रिप्रेजेंट करता हो। तो ये वेट कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब अगर इस पर कोई नंबर असाइन होता है एजेस पे तो उसको बोलते हैं वेटेड ग्राफ, और जब नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अनवेटेड ग्राफ, दैट इज दिस। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है 0 1 2 3 4 5, इट इज़ वन ग्राफ। ये दो अलग अलग ग्राफ्स नहीं है, बस क्या है कि इसके जो 2 से 4 और 5 कनेक्टेड नहीं है, 2 से 0 से 1 3 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, सेपरेट हैं, जा नहीं सकते एक दूसरे पर, बट देर इज़ वन ग्राफ, दिस इज़ वन ग्राफ। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट ग्राफ। अ कंप्लीट ग्राफ इज़ वन इन विच एवरी 2 वर्टाइसेस आर एडजेसेंट। मतलब हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स पे जाने के लिए एक डायरेक्ट पाथ होता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ग्राफ। दिस ग्राफ इज हैविंग 8 नोड्स और हर नोड से दूसरे नोड पर जाने के लिए डायरेक्ट पाथ है। नाउ वन इज कनेक्टेड ग्राफ। जब कोई भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स पे जाने के लिए कोई भी पाथ अवेलेबल है, पाथ मीन्स सीक्वेंस ऑफ एजेस अगर अवेलेबल है, या फिर उसको बोलेंगे रीचेबल। तो अगर कोई भी वर्टेक्स किसी वर्टेक्स से हर वर्टेक्स से रीचेबल है, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टेड ग्राफ। अदरवाइज इट इज़ अ डिसकनेक्टेड ग्राफ, जैसे कि हमने इस वाले में देखा 0 1 2 3 4 5। तो दिस इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। वाई? because we cannot go from 1 to 4 या 2 to 4, we cannot reach there, it is unreachable. Now there are some most commonly used terms in graphs. An edge is together with vertices. Edge का मतलब हमको पता है कि when two vertices are connected with the help of a line, that line is called as an edge. Two vertices are called adjacent if they are and points of same edges. अगर if they are connected with same edge, then that is called as they are adjacent. Now two kinds of edges are there, one is outgoing and one is incoming. तो when there is a arrow we can say कि it is outgoing or incoming, otherwise it is both. तो जब एरो होता है तो जितने एरोज उसमें से निकलते हैं दैट इज़ आउटगोइंग, और जितने एरोज की तरफ आते हैं दैट इज़ इनकमिंग एज। डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब कितनी वर्टाइसेस से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं, वो होती है उसकी डिग्री। और अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो डिग्री में दो तरह की डिग्री होती है, आउट डिग्री और इन डिग्री। कितने एरोज निकल रहे हैं वो होती है आउट डिग्री, और कितने एरोज उसकी तरफ आ रहे हैं वो दैट इज इन डिग्री। A vertex with in degree 0 is called source vertex, while a vertex with out degree 0 is called sink vertex. अगर किसी वर्टेक्स पे कोई आ नहीं रही डिग्री
ठीक है, कोई भी आ नहीं रहा है उस वर्टेक्स पे, सारी आउट ही हैं, इन कोई सी भी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोर्स वर्टेक्स। मतलब ये सोर्स है और इससे सब बाहर ही जाएंगे, इसकी तरफ कोई नहीं जा सकता। और जिस पे सब आ रही हैं पर किसी उस पर कोई जा नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड ए सिंक वर्टेक्स। एन आइसोलेटेड वर्टेक्स इज अ वर्टेक्स विद डिग्री 0। अगर कोई जो नोड है वो कनेक्टेड नहीं है, सिंगल है और उससे कोई भी एज नहीं जा रही, सिंपल एक वर्टेक्स है, उस पर कोई भी एज नहीं है, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब पाथ क्या होता है, पाथ हमें पता है कि पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस। जब हम एक नोड से दूसरे नोड तक जाना चाहते हैं तो द सीक्वेंस ऑफ एजेस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज पाथ। साइकिल क्या होता है, साइकिल इज अ पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स। एक ही वर्टेक्स से शुरू किया, घूम फिर के आप साइकिल बना के वापस उसी पे आ गए, दैट इज कॉल्ड अ साइकिल। ठीक है, इट इज़ द पाथ। सिंपल पाथ इज द पाथ विद डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस। जब कोई भी नोड रिपीट नहीं होता, जब कोई भी एज भी जो रिपीट नहीं होती है, अगर आप पाथ में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पाथ। नाउ व्हेन अ ग्राफ इज स्ट्रांगली कनेक्टेड, a graph is strongly connected if it contains a directed path from U to V and a directed path from V to U for every pair of vertices U, V। अगर कोई ग्राफ है जो कि डायरेक्टेड है, ठीक है, अब डायरेक्टेड ग्राफ में आप हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स पे जा सकते हो, पाथ है ना, एज की बात नहीं कर रहे हैं, अगर एज की बात करते तो वो कंप्लीट ग्राफ हो जाता, पाथ की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट अब हो सकता है बीच में एक दो वर्टेक्स से होते हुए जाए, पर अगर आप सब पे जा सकते हैं इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, देन इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रांगली कनेक्टेड, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड एज वीकली कनेक्टेड। अगर ग्राफ है वो डायरेक्टेड तो है पर हर नोड से हर नोड पे नहीं जाया जा सकता, तो देन इट इज कॉल्ड एज वीकली कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड कॉम्पोनेंट इज द मैक्सिमल कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ एन अनकनेक्टेड ग्राफ। अगर कोई ग्राफ है तो उसमें अगर कोई भी डिसकनेक्टेड पोर्शन है तो जो सबसे बड़ा पोर्शन है जो कनेक्टेड है उसको बोलेंगे कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था, तो 0 1 2 3 इज कनेक्टेड कॉम्पोनेंट और 4 5 जो इसका डिसकनेक्टेड पार्ट है, तो बड़ा पार्ट जो है उसको बोलेंगे कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। अ ब्रिज इज एन एज हुज रिमूवल वुड डिस्कनेक्ट द ग्राफ। ऐसा कोई अगर एज है जिसको हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि इस ग्राफ में अगर हम 6 to 7 अगर इस एज को हटा दें तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और 6 to 7 हम हटा देंगे तो 7 कैसा हो जाएगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स भी हो जाएगा और ग्राफ डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। Then forest is what, forest is a graph without cycles। if there is no cycle है ना, just like tree, अगर साइकिल नहीं है तो ग्राफ क्या हो जाता है, ट्री, उसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेस्ट। और वी कैन से कि फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज। साइकिल नहीं होती है पर मल्टीपल ट्रीज इट कैन हैव, है ना, इट कैन हैव डिसकनेक्टेड ट्रीज एंड द होल बंच ऑफ ग्राफ्स would be called as forest। Now what is tree? ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल। ये हम जानते हैं कि ट्री में कोई भी नोड आइसोलेटेड नहीं होता, सब किसी ना किसी से कनेक्टेड तो होते हैं, बट देर आर नो साइकिल्स। इफ़ वी रिमूव ऑल साइकिल्स फ्रॉम डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ इट बिकम्स ट्री, एंड इफ़ वी रिमूव एनी एज इन अ ट्री इट बिकम्स फॉरेस्ट। राइट, क्योंकि अगर हम ट्री में से कोई सी भी एक एज हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दो अलग अलग डिसकनेक्टेड ग्राफ फॉर्म हो जाएंगे, तो दैट विल क्रिएट अ फॉरेस्ट। नाउ व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? जब कोई ग्राफ होता है आपके पास, वो भी कैसा, अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, तो उसमें से अगर हम ऐसा सब ग्राफ निकाल लेते हैं जिसमें कि कोई भी साइकिल्स ना हो, है ना, जो कि जस्ट लाइक अ ट्री हो या उसमें साइकिल्स ना हो, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पैनिंग ट्री। सब ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें जो ओरिजिनल ग्राफ है उसी से वर्टाइसेस और एजेस ली जाएं, उसी को बोलते हैं उसका सब ग्राफ। बस स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि जब आप कोई सब ग्राफ निकालते हो तो नोड्स आप सारे लेते हैं पर एजेस आप उतनी ही लेते हैं जिससे कि कोई साइकिल क्रिएट ना हो, और अगर उस पर वेट्स होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि कम से कम वेट पे काम हो जाए, बट इट इज़ स्पैनिंग ट्री। आप कोई सा भी ले सकते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो वी विल कंसीडर वेट्स एज वेल। ओके, सो दिस इज
majorly about the terminologies of graph. I hope this lecture is clear. Please comment down if you have any kind of doubt in this. Thank you so much for watching.